योग और इसके फायदों के बारे में दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने के लिए वार्षिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसका अभ्यास लोगों के द्वारा किसी भी आयु में किया जा सकता है, जैसे बचपन, किशोर अवस्था, वयस्क या वृद्धावस्था। इसके लिए नियंत्रित तरीके से सांस लेने के साथ सुरक्षित, धीमे और नियंत्रित शारीरिक गतिविधियों की भी आवश्यकता होती है। बूढ़ों और बच्चों की तुलना में वयस्कों की आयु में सबसे ज़्यादा जो है वो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। योग करने से शरीर में शांति का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे अंदर आत्मविश्वास भी जागृत होता है। दोस्तों, योग की उत्पत्ति तो प्राचीन समय में योगियों द्वारा भारत में की गई थी। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द से हुई है, जिसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है जोड़ना और दूसरा अर्थ है अनुशासन। योग का अभ्यास हमें शरीर और दिमाग के जुड़ाव द्वारा शरीर और दिमाग के अनुशासन को सिखाता है। दोस्तों, ये एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो शरीर और दिमाग के संतुलन के साथ ही प्रकृति के करीब आने के लिए ध्यान के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों, योग पहले समय में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों द्वारा किया जाता था। ये व्यायाम का ही एक अद्भुत प्रकार है जो शरीर और मन को नियंत्रित करके जीवन को बेहतर बनाता है। दोस्तों, योग हमेशा स्वस्थ जीवन जीने का एक विज्ञान है। ये एक दवा की तरह है जो हमारे शरीर के अंगों के कार्य करने के ढंग को नियमित करके हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। दोस्तों, योग का नियमित अभ्यास हमारे शरीर को सही आकार देता है। योग का नियमित अभ्यास करने से लोगों को सांस संबंधी समस्याओं और उच्च व निम्न रक्तदाब जैसी बीमारियों में आराम मिलता है। ये हमारे शरीर में कई सारे पॉजिटिव बदलाव लाता है और शरीर के अंगों की प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। योग के नियमित अभ्यास के द्वारा हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, पूरे विश्व में योग के महत्व को समझते हुए 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। योग करके हम अपने शरीर को अनेक बीमारियों से दूर रख सकते हैं। ये बीमारियां ही नहीं ठीक करता, बल्कि याददाश्त, अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, मोटापा, मनोविकारों को भी दूर भगाता है। दोस्तों, शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ाने का योग से अच्छा और कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, योग के संस्थापक पतंजलि के अनुसार जो मन की वृत्तियों पर नियंत्रित करती है वही योग है। योग कला की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। योग शरीर तथा मन के संबंधों में संतुलन बनाने में हमारी काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, योग कई प्रकार के होते हैं, जैसे राजयोग, जन योग, भक्ति योग, कर्म योग, हस्त योग। योग में विभिन्न प्रकार के प्राणायाम और कपालभाति जैसी योग क्रियाएं शामिल हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी सांस की क्रियाएं हैं। सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, पद्मासन आदि विभिन्न प्रकार के आसन विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। दोस्तों, नियमित योग करने वाले व्यक्तियों के लिए योग एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ये स्वस्थ जीवन शैली तथा बेहतर जीवन जीने में हमारी काफ़ी मदद जो है वो करता है। दोस्तों, योग वह क्रिया है जिसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न भागों को एक साथ लाकर शरीर, दिमाग और आत्मा को संतुलन करने का कार्य जो है वो किया जाता है। दोस्तों, पहले समय में योग का अभ्यास ध्यान की क्रिया के साथ किया जाता था। योग सांस लेने के अभ्यास और शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है। योग व्यवस्थित, वैज्ञानिक और परिणाम दोनों शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सुधार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, योग का अपने नियमित जीवन में ईमानदार तरीके से नतीजे की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का संचालन करके भी अभ्यास किया जा सकता है। ये एक आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी है। दोस्तों, असल में कर्म जो हम करते हैं वह क्रिया है और इसका नतीजा इसकी प्रतिक्रिया है। व्यक्ति का जीवन अपने कर्म चक्र द्वारा शासित होता है। अगर उस व्यक्ति के अच्छे विचार, अच्छे कार्य और अच्छी सोच है तो भी एक सुखी जीवन जिएगा। वहीं पे व्यक्ति अगर बुरे विचार, बुरे काम और बुरी सोच रखता है तो वह दुखी और कठिन जीवन जिएगा। दोस्तों, आज की दुनिया में ऐसे निस्वार्थ जीवन जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मानव कर्म करने से पहले फल की चिंता करने लगता है। यही कारण है कि हम उच्च तनाव, मानसिक बीमारी और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कर्म योग सभी भौतिकवादी रास्तों से छुटकारा पाता है और एक खुश और सफल जीवन जीने का नेतृत्व भी करता है। दोस्तों, योग के 4 मार्ग और उनके महत्व को समझा जा सकता है, जैसे कर्म योग। दोस्तों, कर्म योग में धीमी गति से आसन करते समय पूरा ध्यान सांस और एकीकृत करना होता है। योग अभ्यास आराम से सांस लेने और सांस छोड़ने को बढ़ावा देता है। दोस्तों, योग को आसान तथा सीमित
आसान तक सीमित होने की वजह से आंशिक रूप से ही समझा जा सकता है, लेकिन लोगों को शरीर, मन और सांस को एकजुट करने में योग के फ़ायदों का एहसास नहीं है। किसी भी आयु वर्ग और किसी भी शरीर के आकार के व्यक्ति द्वारा योग का चयन और इसका अभ्यास भी किया जा सकता है। ये किसी के लिए भी शुरू करना संभव है। दोस्तों, आकार और फिटनेस स्तर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि योग में विभिन्न लोगों के अनुसार प्रत्येक आसन के लिए संशोधन जो है वो मौजूद हैं। दोस्तों, योग की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द यूज से हुई है। इसका मतलब है जुड़ना, कनेक्ट होना या एकजुट होना। ये सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का भी संग है। दोस्तों, योग 5000 साल पुराना भारतीय दर्शन शास्त्र है। इसका सबसे पहला प्राचीन पवित्र पाठ ऋग्वेद में उल्लेख किया गया था। हजारों सालों से भारतीय समाज में योग का अभ्यास किया जा रहा है। दोस्तों, योग करने वाला व्यक्ति अलग अलग क्रियाएं करता है, जिसे आसन कहते हैं। योग उन लोगों को फायदा देता है जो इसका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। दोस्तों, योग में किए गए व्यायाम को आसन कहा जाता है, जो शरीर और मन की स्थिरता लाने में सक्षम है। योग आसन हमारे शरीर के अधिक वजन को कम करने और हमें फिट रखने में हमारी काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, शरीर और मन को शांत करने के लिए ये शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन जो है वो बनाता है। योग तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी हमारी सहायता करता है। दोस्तों, योग आसन शक्ति, शरीर में लचीलेपन और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए। योग स्तर में मुख्य रूप से व्यायाम, ध्यान और योगासन शामिल होते हैं। दोस्तों, योग आपके दिल को स्वस्थ बनाने में भी काफ़ी मदद जो है वो करता है। ये आपके शरीर और नसों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर अधिक कुशलता से काम करता है। दोस्तों, योग तो एक चमत्कार है और अगर इसे किया जाए तो ये हमारे पूरे जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। दोस्तों, योग एक बहुत ही उपयोगी अभ्यास है जिसे करना बहुत ही आसान है और ये कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जो आज के जीवन शैली में सामान्य है से भी छुटकारा पाने में हमारी काफ़ी मदद जो है वो करता है। दोस्तों, योग अभ्यास करने के मुख्य लाभों में से एक ही है कि ये तनाव कम करने में हमारी काफ़ी मदद करता है। तनाव का होना इन दिनों में एक आम बात है दोस्तों, जिससे शरीर और मन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तनाव के कारण लोगों को सोते समय दर्द, गर्दन का दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द, तेजी से दिल का धड़कना, हथेलियों में पसीना आना, असंतोष, क्रोध, अनिद्रा और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता जैसी गंभीर जो समस्याएं हैं वो पैदा होती हैं। दोस्तों, समय गुजरने के साथ इन प्रकार की समस्याओं का इलाज करने में योग वास्तव में ही प्रभावी है। दोस्तों, ये एक व्यक्ति को ध्यान और सांस लेने के व्यायाम से तनाव कम करने में काफ़ी मदद करता है और एक व्यक्ति के मानसिक कल्याण में भी सुधार लाता है। नियमित अभ्यास मानसिक स्पष्टता और शांति बनाता है, जिससे मन को काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों, योग के नियमित अभ्यास करने से दिल संबंधी समस्याओं का इलाज करने में काफ़ी मदद जो है वो मिलती है। दोस्तों, योग अभ्यास करने से त्वचा के चमकने में भी काफ़ी मदद मिलती है। शक्ति और सहनशीलता को भी योग बढ़ावा देता है। एकाग्रता में सुधार लाता है। मन और विचार जो हैं वो हमारे नियंत्रण में रहते हैं। दोस्तों, चिंता, तनाव और अवसाद पर काबू पाने के लिए मन शांत रखता है योग और तनाव कम करने में भी हमारी पूरी मदद करता है। वजन को हमारे यानी वेट को कम करने में भी योग का काफ़ी योगदान है। दोस्तों, ये सब योग के लाभ हैं। योग स्वास्थ्य और आत्म चिकित्सा के प्रति आपके प्राकृतिक प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित करने में भी योग हमारी रक्षा करता है। योग शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग काफ़ी लाभदायक है। शरीर और मन को शांत करने के लिए शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। तो दोस्तों, अंतिम में हम कह सकते हैं कि अगर हम योगा अभ्यास करते हैं, योग को अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो इससे हमें सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। हम स्वस्थ रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो हम भी भगवान से यही चाहेंगे कि आप भी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें।